हेलो क्लास। तो अब हम लोग आज थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, उसके आगे के कुछ एग्जांपल्स लेकर के और आपको समझाया जा रहा है। जैसे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी गई। देन सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो देखो बेटा इसमें हो क्या रहा है, इसमें फैक्टराइजेशन हो रहा है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो सॉल्व करने का जो मेथड वहां यूज करते थे, अगर फैक्टर हो तो फैक्टर से सॉल्व करो, फैक्टर ना लगे तो फिर आप श्रीधराचार्य लगा दो। जिस तरह से भी जैसे वहां हम लोग सॉल्व करते थे अलजेब्रिक इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी उसको जैसे सॉल्व करते थे, उसी पैटर्न पे आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक है ना ये, हाँ। तो क्या फैक्टर्स आएंगे, 3 सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन मिलेगा, क्या मिला कॉमन, सेक थीटा, अंदर क्या बचेगा सेक थीटा प्लस 3, और इसमें -1 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों से ओवरऑल कॉमन क्या निकलेगा, सेक थीटा प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ का गेम खेलेंगे हम लोग। इफ सेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के, देन सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेक थीटा की वैल्यू अगर ये है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3 के। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब जरा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या आई है कि -1/3 जो वैल्यू है वो किसकी है ये हमको नहीं मालूम होती है। जैसे अगर 1/2 होती तो आप बता देते कि सर ये cos 60 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आई -1/3, ये आपको नहीं पता है किसकी वैल्यू है। तो देखिए कैसे तरीका सुनिएगा, हमको ये फॉर्मेट बनाना है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का। तो देखना ध्यान से, cos थीटा तो ये लिखा रहा, हमने cos अपनी तरफ से जबरदस्ती लिख दिया। तो देखिए ध्यान से, ये था नहीं, आपने क्रिएट किया है। इसको कैंसिल करने के लिए इसका इनवर्स भी लिखेंगे साथ में, इनवर्स लगा दिया, और -1/3 ऐसे ही लिखा रहा। ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर, क्योंकि जब वैल्यू नहीं मालूम होगी तो आप अपनी तरफ से cos लिखेंगे, cos लिखा क्योंकि ये बनाना था। और इसको बैलेंस करने के लिए इसका इनवर्स लगाया जाता है, उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स। जब आप 12th में आएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे भी। तो cos इनवर्स लगा दिया, और जो चीज जैसे लिखी थी वैसे लिख दिया। तो अब जरा मिलाइएगा, cos थीटा बराबर cos इनवर्स -1/3, दिस इज कॉल्ड अल्फा। ये देखिए cos थीटा इक्वल टू cos, ये अल्फा बन गया। तो जनरल वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी कितना cos इनवर्स -1/3। एक आंसर हो गया। दूसरा फैक्टर ये दिया गया है sec थीटा -1 इक्वल टू 0 के, तो sec थीटा इक्वल टू कितने के, 1 के। तो sec थीटा की जगह इसको cos में चेंज करेंगे, sec का उल्टा cos, इसका उल्टा करें तो 1 ही रहेगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos कितनी वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती, पढ़ा होगा, है ना। तो यहां क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी 0। तो थीटा इक्वल टू क्या आंसर बन जाएगा, 2n पाई। चेक कर लीजिए, ये दो आंसर आपके पास आ जाएंगे, ये दो आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नई चीज आपने सीखी कि जब आपके पास ऐसी कोई संख्या निकले, ऐसी कोई चीज आ जाए जिसकी वैल्यू आपको न मालूम हो, तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग, जैसे अगर हमारे इधर साइन होता तो यहाँ साइन बनाना होता, तो यहाँ साइन, इधर साइन लिखते तो साइन इनवर्स लगा देते, वैल्यू ऐसे लिख देते। अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ 10 बनाना पड़ता तो 10 लिखते, 10 का इनवर्स लगा देते। जो भी लिखेंगे फंक्शन उसका इनवर्स लगा के उसको बैलेंस कर देना, बस अपने आप काम हो जाएगा। तो ये थोड़ी नई चीज है, जरा ध्यान से सीखिएगा, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है और किस पैटर्न पे है, क्या तरीका समझना ध्यान से जरा, है ना। हाँ, क्या कह रहा है, cos थीटा प्लस sin थीटा। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। जरा ध्यान दीजिए, आपकी पुरानी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। cos वाले एक तरफ कर लो, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, sin वाले एक तरफ कर लो, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। देखिए cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा, cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d।
फॉर्मूले याद करवाएं, पूरी एक्सरसाइजें करवाएंगे इस पे, पूरा पैटर्न पढ़ाया है हमने, पूरी बातें समझाएंगे इस पे। अब भूल मत जाना क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी सब चीजों की। तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos माइनस है तो साइन लगेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। चेक करिए, कोई दिक्कत हो बताइए। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 टू sin c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू, इधर आइए, sin c माइनस sin d फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। चेक करिए, इस 2 से इस 2 का वंदे मातरम, ध्यान देना, ये बनेगा sin 3 थीटा बाई 2, ये बनेगा sin थीटा बाई 2, 2 थीटा में थीटा चला गया, थीटा बचा, इधर क्या आएगा cos 3 थीटा बाई 2, इधर क्या आएगा sin थीटा बाई 2। अब एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही है बहुत तेजी से कि इधर भी सर sin थीटा बाई 2 है, इधर भी sin थीटा बाई 2, दोनों को कट काट दिया जाए, है ना, कट काट दिया जाए। सुन लेना मेरी बात को, अगर आप इसको ऐसे यहां करके काट देते हैं तो आंसर में 2 आंसर आ रहे होंगे, आपका एक ही आंसर मैच करेगा, एक आंसर आपका नहीं निकलेगा। फिर आप कहोगे सर उसमें 2 आंसर आ रहे थे, मेरा एक आंसर मिस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में भैया ऐसे कोई चीज काटनी नहीं है, उसको लास्ट तक जहां तक कॉमन होकर काम कर सके उसको ले जाएंगे। मतलब अगर कोई चीज कट रही है तो काटना मत, क्योंकि काटने से एक आंसर चला जाएगा। उससे बचने के लिए तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, इस डिजिट को उठा के इधर लाइए, sin 3 थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। बोलो सही है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, सही है, कॉमन करके इसको बचाएंगे। ये चीज आपको 10th में भी बताई गई थी कि अगर वैल्यू अगर काट देंगे तो आप एक की वैल्यू गायब हो जाती है, एक वैल्यू फिर नहीं आती x की, तो दिक्कत ना बने, इसलिए इसको ऐसे लिख लिया। अब इफ का गेम खेलिए, इफ sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, इफ sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 तो क्या वैल्यू आएगी, sin थीटा बाई 2 इक्वल टू sin 0, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं होता, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, अल्फा यानी कितना 0, तो क्या वैल्यू हो जाएगी ये, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है सर, थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई के, क्योंकि 0 इंटू समथिंग ये पूरा 0 हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई। एक आंसर, एक आंसर अभी इससे निकलेगा, एक आंसर अभी इससे निकलेगा, कैसे, इफ sin 3 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 बराबर 0 के, तो देखिए दोनों के एंगल मैच कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 2, इसको नीचे ले आइए, तो sin 3 थीटा बाई 2 अपॉन cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितने के, 1 के। अगर एंगल मैच करते हैं तो इस तरह से ही पैटर्न यूज करके तुरंत 10 बना देंगे, tan 3 थीटा बाई 2। अगर एंगल नहीं मैच करते तो सर क्या करते, वो आगे पढ़ाएंगे, है ना, प्रश्न उठा होगा कि अगर एंगल मैच करते तो आपने ये कर दिया, अगर एंगल मैच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे क्या पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है ना, परेशान ना होना, हाँ ठीक। तो ये tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 के, तो tan 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 के। इज इट कंफर्म, कंफर्म ना, क्या क्या वैल्यू निकलेगी, 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अगली स्टेप में इसको उधर भेज देना, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट के अंदर n पाई प्लस पाई बाई 4। मन करे अंदर 2/3 का गुणा करा देना, ना मन करे तो कोई बात नहीं, ठीक, इट्स ओके। दिख रहा है ना ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है नीचे वाला लाइन, अब दिख गया होगा, अब दिख गया होगा ना, देख लीजिए, हम वापस कर रहे हैं फिर वैसे ही, दिख गया, हाँ दिख गया। चलिए बैक, थोड़ा पास करना पड़ता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, देख लिया करिए, एडजस्ट कर दो, समझ गए। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में खास बात सीखी कि कभी कोई काटने वाली संख्या है तो आपके पेन बड़ी तेजी से काटने के लिए ना बढ़े, अगर काटेंगे तो आपका ये वाला आंसर नहीं मैच कर पाएगा, एक आंसर चला जाएगा, आपका ये वाला तो आंसर आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तुम कहोगे सर हमारा तो एक आंसर ही नहीं आया, उसमें 2 आंसर दिए थे, क्वेश्चन आप बताइए, तो हम यही करेंगे, हम नहीं काटेंगे, हम निकाल के दे देंगे आपको। तो आप भी उस समस्या में ना पड़े, पहले से हम आपको बता दे रहे हैं कि आप इस रास्ते को यूज करिएगा तो दिक्कत आएगी ही नहीं, अपने आप बिल्कुल फिट रास्ते में चले जाएंगे, एकदम फटाफट फटाफट सब हो जाएगा, ओके। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ऑर्डर करवाते हैं, जिनको सीखिएगा, और कुछ हम अभी लास्ट में लिख के देंगे, बीच बीच में लिख के देंगे, उनको कर लीजिएगा, तो आपकी एक्सरसाइज आज लगभग कंप्लीट हो जाएगी, पहली एक्सरसाइज। इसमें हमें लगभग 5 एक्सरसाइज पढ़नी, 5 एक्सरसाइज,
ध्यान रखिए कि 5 एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है, आपकी बुक में जरूर नहीं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है हम आपको करवा रहे हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चंस करिए, अच्छे से समझिए, आंसर हम लिख देंगे, परेशान ना होना, जब क्वेश्चन देंगे तो आंसर भी लिख के दे देंगे, ठीक है। हाँ, टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहिए। चलिए सर, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जरा बीच में फोन आ गया ना तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब होना पड़ा, कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे, क्वेश्चन उठाइए और उसको समझते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखिए, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखिए और फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम होगा, कैल्शियम करा दिया हमने, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूरी लाइन में 4 से मल्टीप्लिकेशन मार दिया, पूरी लाइन में 4 से मल्टीप्लिकेशन मार दिया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें साइन भी है कॉस भी है, यानी देयर आर 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है यहाँ पे 2 वेरिएबल घुसे हुए, एक साइन और एक कॉस, यानी 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसको वेरिएबल बोलना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर आर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक साइन है एक कॉस है, हमें करना क्या होगा, हमको एक वेरिएबल में जाना होगा, या तो सवाल साइन में कन्वर्ट हो जाए या सवाल कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रॉब्लम सुनिएगा क्या करना है, अगर इस कॉस को बदलोगे साइन में तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आने से सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसको नहीं बदलेंगे। हमने डिसाइड किया, पहले हमने सोचा कि चलो कॉस को बदल दें, फिर से मेरी बात सुनिए, पहले हमने किसको सोचा, किसको बदल दें, कॉस को बदल दें। हम बदलने जा रहे हैं, तो जैसे बदलने की सोची तो पता चला अंडर रूट आने वाला है, हमने कहा रास्ता बदल दो, क्योंकि अंडर रूट आएगा सवाल महंगा पड़ जाएगा। फिर किसको बदलेंगे, साइन को, साइन स्क्वायर को, स्क्वायर वाले को बदल दीजिए, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट नहीं आएगा। क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक करो, अंदर 4 का गुना, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के कायदे से लिखिए तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 5 बराबर 0 के। पूरी लाइन में माइनस का गुना करा देंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए 4 5 20 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 8 हो, तो बहुत सिंपल बात है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा प्लस 2, 4 5 20, 20 के ऐसे दो फैक्टर 10 और 2, तो 10 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समथिंग इज कॉमन, सर कॉमन बताइए कितना है, तो 2 कॉस थीटा कॉमन है सर, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस का 5, इसमें 1 कॉमन है सर, 2 कॉस थीटा माइनस का 5 बराबर 0 के। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 कॉस थीटा माइनस 5 और 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ का गेम खेलेंगे, इफ 2 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो गया मालूम है ना, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है। cos थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होती है, ये वैल्यू 5/2 ज्यादा निकल गई 1 से, बेकार हो गई। दूसरा फैक्टर लिया इफ, दूसरा फैक्टर क्या है 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 के, तो cos थीटा इक्वल टू -1/2 के। cos कितनी वैल्यू 1/2 होती माइनस में, याद करने को कहा था 120 की, यानी 2π/3, भूल गए, देखो याद नहीं हुआ, 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस n 2π/3 आंसर बन जाएगा। ये आंसर आएगा, ये रिजल्ट में चला जाएगा। सवाल में क्या सीखने मिला कि अगर हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अंडर रूट जबरदस्ती ना आ जाए, बचना है जब तक बच सकते हैं। अगर कोई रास्ता जब नहीं मिलेगा, जब मजबूरी होगी तो ही हम अंडर रूट को कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ गए बात, हाँ इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन बढ़िया था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, है ना, आंसर मिलाते चलिए, लगाते चलिए, पूरा देखिए वीडियो, बीच बीच में छोड़ के देखा जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और उठाया जाता है आपके लिए, आज एक क्वेश्चन और आपके लिए लिया जा रहा है। क्वेश्चन लिखा है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 8। कितने वेरिएबल है सर? 2। कौन कौन है सर? सर इसमें सेक भी है, इसमें टेन भी है, कॉसेक भी है। तो सेक और कॉसेक, या तो सेक को बदलो कॉसेक में या कॉसेक को बदलो सेक में। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा जिसको सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में बदल लें। हमने 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का 10 के साथ रिलेशन है, और 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो मतलब सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है सर। तो फिर प्रश्न उठा, तो फिर क्या, आगे बढ़ो, साइन कॉस में तोड़ दो, साइन कॉस में तोड़ दो। तोड़ दिया इसको सर, 1 cos स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 के एलसीएम ले लो सर। कितना एलसीएम है? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 की। ये वैल्यू 1 हो रही, कर दीजिए 1। क्या वैल्यू आ गई? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 की। यहाँ तक भी मामला समझ में आ गया। इस डिजिट को इधर ले लिया, तो क्या वैल्यू बनी? 1 इज इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाना, इसमें टेक्निकली ज्ञान लग रहा है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 8 को तोड़ दिया। और इस चीज को देखना ध्यान से, क्या लिखने जा रहे हैं? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट sin थीटा, इसका अंडर रूट cos थीटा, उसका होल स्क्वायर। ऐसा करने से सर ये एक फार्मूला बन गया किसका? तो इसको इधर भेज दिया, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर अंडर रूट ले लेंगे, आंसर में थोड़ी सी दुविधा होगी, जो आंसर किताब में दिया होगा मैच नहीं कर रहा होगा। तो क्या करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हम लोग सर स्क्वायर में ही रहेंगे। sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2 के, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको अगले स्टेप लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर π/4। स्क्वायर अपनी जगह पे, 1/√2 sin π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये थीटा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू, दोनों उतार दिए। थीटा है, ये अल्फा है, यहाँ रख दिया गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आंसर करेगा? n π/2 प्लस माइनस π/8। बहुत बढ़िया सवाल करेगा, अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको देते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, करते चलिए, समझते चलिए, जानते चलिए, है ना। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। चले आगे बढ़े और आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हो रही है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 sin थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान देते जाइएगा, 1 प्लस √3 sin थीटा cos थीटा प्लस √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के। √3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं ना? ये सवाल देखिए, अब देखिए सर, इसमें साइन भी, इसमें cos भी है ना। बदलना है भाई, एक वेरिएबल में जाना है, या तो ये पूरा सवाल साइन में चला जाए, cos में चला जाए। क्या करें भैया, क्या करें? बदलने प्रॉब्लम होगी सर। अगर हम cos में जाएंगे तो इस साइन को बदलेंगे, अंडर रूट आएगा, इस साइन को बदलेंगे, कोई बात नहीं है, तो बदल जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट देगा। अगर फिर बदलेंगे तो भी दिक्कत। तो देखो, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका अंदर गुणा करने पे फैक्टर हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे? फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्या आएगा? माइनस, इसका गुणा 1 के साथ, तो क्या आएगा? sin थीटा cos थीटा माइनस √3 sin थीटा cos थीटा। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपने फैक्टराइजेशन में करे हैं 10th में, फैक्टर्स आए हैं इस तरह के, तब आपने किए हैं और भूल गए आज। इसमें कॉमन देखिए कितना, बस वो x में थे, साइन और cos में है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन सर sin थीटा, क्या बचेगा? sin थीटा माइनस cos थीटा। इसमें कॉमन क्या है? √3 sin में cos थीटा, अंदर क्या बचेगा? sin थीटा माइनस cos थीटा। लीजिए सर, फैक्टर हो गया। क्या आ जाएगा ये? sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बताइए। अब इफ का गेम खेल लें। अब इफ का क्या खेल लें? गेम। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 के, तो sin थीटा बराबर कितने के? cos थीटा के सर। तो इसको नीचे ले आए, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 के। इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर 1 के। तो tan कितने की वैल्यू 1 होती है? tan π/4 की वैल्यू सर 1 होती है।
तो थीटा इक्वल टू क्या आंसर दे देगा, n पाई प्लस पाई बाई 4। एक आंसर गिरा। दूसरा और गिराइए इधर से। दूसरा आंसर क्या निकलेगा, दूसरा आंसर आएगा साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा बराबर 0 के। तो साइन थीटा बराबर कितने के, रूट 3 कॉस थीटा के। इसको नीचे ले आए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू कितने के, रूट 3 के। तो टेन थीटा इक्वल टू कितने के, रूट 3 के। तो टेन थीटा की कितने की वैल्यू रूट 3 होती है सर, पाई बाई 3 की होती है। पाई बाई 3 मतलब 60। हाँ भूल रहे हो सब, वैल्यू याद करो नहीं, समझ लो तमाशा बन जाओगे। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। सीखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए बिल्कुल अपने आप, कहना ना पड़े। हाँ कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक, कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए सर एक और सवाल देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। सवाल क्या लिखा है, 7 साइन स्क्वायर थीटा। मिटा दें इसे, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ये तो सवाल कर लेना चाहिए आपको, बहुत जल्दी आंसर करिएगा हमको, है ना। कुछ बच्चे अपने आप से कर लेंगे जल्दी से, फटाक से। साथ साथ देखते हैं कौन जल्दी करता है। हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद स्टार्ट हो जाए तुरंत, है। हाँ आइए आइए सर, 3-4 सवाल एक साथ लिख देते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कॉट थीटा माइनस एम एन टेन थीटा इज इक्वल टू एम माइनस एन। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2। एक और लिख देते हैं, तीसरा नंबर, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 के। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं है ना दिक्कत। एक और लिख लेते हैं, 4 नंबर, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितने के, 2 के। ठीक है, चलिए और एक और 5 हो जाएंगे। ये 5 का डिस्कशन कर देंगे, कुछ हम जो करना है हमें कर देंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। तो लगभग आपकी पहली एक्सरसाइज के टाइप का समापन हो जाएगा, फर्स्ट टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक, आइए सर इन 5 सवालों को ही देखना जल्दी जल्दी, फटाफट हिंट करते चलते हैं, छोटे छोटे उठाते हैं। यहां से देखिए, इस वाले पकड़ते हैं पहले, नीचे वाले को। 2 साइन स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा, साइन है कॉस है, हटाना पड़ेगा। किसको हटाएंगे, कॉस को हटाएंगे, अंडर रूट आएगा। साइन को हटा दीजिए, अंडर रूट नहीं आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हटा दीजिए। क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 2 लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कॉस स्क्वायर लिख देंगे, गलत बोल रहे हैं, लिख देंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। किनारे करते जाओ, हमारे कभी बेकार होते जाए, चलते ही नहीं है। प्लस रूट 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका अंदर गुणा कराएंगे, 2 आएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस रूट 3 आएगा, कॉस थीटा आएगा, प्लस 1 आएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिस्टम उठाएंगे, सिस्टम बनाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा प्लस 3 बराबर 0 के। चेक करो, माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा माइनस 3 बराबर 0 के। 3 दूनी 6, 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस रूट 3 हो। सर देखो ये आप याद होगा, 2 रूट 3 माइनस रूट 3, देखिए 2 रूट 3 टू 3 का गुणा 6 के बराबर होगा कि नहीं, और इसका डिफरेंस रूट 3 के बराबर आ रहा है। अब ये फैक्टराइजेशन 10th जितना अच्छा उतना काम बढ़िया, नहीं तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 रूट 3 कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। चेक करिए, गलत सही डिसाइड करिए। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन कितना है, 2 कॉस थीटा कॉमन हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा माइनस माइनस रूट 3। चेक करो, कॉस थीटा माइनस रूट 3, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन रूट 3 सर। इसमें क्या वैल्यू आएगी, एक मिनट यहाँ कॉस लिखे थे, साइन लिखे जल्दी जल्दी में, हम इसको सही कर लें। कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस रूट 3, दोनों से ओवरऑल कॉमन क्या निकला, ओवरऑल कॉमन निकला कॉस थीटा माइनस रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में आया 2 कॉस थीटा प्लस रूट 3 बराबर 0। इफ का गेम खेला तो पहला गेम रिजल्ट में चला गया, क्यों, cos थीटा इक्वल टू कितनी के, रूट 3, और रूट 3 का मतलब होता है 1.732, और जो वैल्यू रिजेक्ट में गई, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा हो गई है, रिजेक्टेड हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ, समझ गया ना, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, एक से बड़ी, और cos थीटा की जो वैल्यू होती है किसके बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। रीजन लिख देना यहाँ पे, इसलिए इसको रिजेक्ट में मार दिया। अब दूसरा फैक्टर क्या है, 2 cos थीटा प्लस रूट 3 बराबर 0 के, तो cos थीटा बराबर कितने के, -√3 के, -√3/2।
कॉस कितनी वैल्यू -√3/2 होती है? -1/2 120 की होती है, -√3/2 150 की होती है, 5π/6। ये सब याद करो बेटा धीरे धीरे। 180 तक की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। ये दो वैल्यू याद रखिए, cos 2π/3 यानी 120 -1/2, cos 5π/6 150 √3/2 माइनस में होती है। और साइन में याद करिए, sin 2π/3 √3/2 और sin 5π/6 1/2, दोनों पॉजिटिव होती है। साइन वाली पॉजिटिव होती है, कॉस वाली निगेटिव में होती है। ये वैल्यूज याद करिए, जरूरत पड़ेगी बेटा बार बार। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। एक सवाल हमने आपका ही सॉल्व कर दिए, 5 नंबर कंप्लीट। आपका होमवर्क में एक निपट गया है ना, एक निपटा दिया आपका। चलिए कोई बात नहीं, जो निपट जाए अच्छी बात है, जो ना निपटे और अच्छी बात। इसको मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए। हाँ सर मिटा दिया जाए। 5 नंबर खत्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद 6 नंबर को देखिए, 4 नंबर को देखिए। क्या लिखा? cot थीटा माइनस tan थीटा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो 1/tan थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2k। एलसीएम ले लो, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2k। इस 2 को उधर मतलब पूरे इसको उधर भेज दो तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। बेटा फॉर्मूला होता है, बताओ किसी चीज का? 1 इक्वल टू tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितने के? 1 के। 1 का मतलब tan π/4 यानी 45। 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस tan वाला फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू निकल आएगी 1/2 n पाई प्लस π/4। चेक करिए, इज इट कंफर्म एंड क्लियर कि नहीं? क्लियर। ये था चौथा नंबर। चौथे नंबर के बाद बात आती है 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे आते हैं। इस सवाल को देखिए, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, किसी को बदल दो, किसी को बदल दो। तो जब देखो बदलने की जब चॉइस हो, बहुत ध्यान से क्या हो, यहाँ नई बात बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। साइन को भी बदल सकते हैं, कॉस को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास कभी भी इस तरह की चॉइस हो तो प्रेफरेंस कॉस को पहले देना, मतलब कॉस में क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करनी, साइन को बदल देना। क्योंकि हमने आपसे बहुत पहले से बताते चले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे बड़ा फंक्शन कौन होता है? सबसे बड़ा फंक्शन कॉस होता है। तो कॉस में क्वेश्चन को लगाने की कोशिश ज्यादा किया करिए। तो अब ये साइन को भी बदल सकते हैं, कॉस को भी बदल सकते हैं। तो हम इस साइन को बदलेंगे क्योंकि हम कॉस में क्वेश्चन को लगाना पसंद करेंगे। 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4k। तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4k। क्या बचा? 7 - 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4k। ये इधर आया उधर गया, तो 7 - 4 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा के। ये 3 बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा के। ये 3/4 बराबर कितने के? cos स्क्वायर थीटा के। यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर में ही रहेंगे हम लोग। cos स्क्वायर π/6 30 की वैल्यू होती है, याद होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/6। जब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो n पाई प्लस माइनस अल्फा चलता है, याद करिए। फिर थर्ड नंबर भी हो गया, थर्ड नंबर भी हो गया। आइए सर फोर्थ नंबर पे, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? एंगल की है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ये थीटा एंगल है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा एंगल, एंगल डिफरेंस है। देखो एंगलों को मैच कराना पड़ेगा तो आपको, ये भी बहुत ध्यान देना है। वेरिएबल भी मैच करे और प्लस एंगल भी मैच करे, बस यही कहानी है और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तोड़ने जा रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे sin 2 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k। तो क्या वैल्यू आएगी? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2k। तो ये क्या आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2k। पूरी लाइन में 2 से डिवाइड मार रहा है तो मार देंगे हम लोग। sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1k। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ आ गई, ये साइन है, ये साइन है, ये cos घुसा है, इसको हटा दो। कैसे? sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अंदर गुणा, क्या वैल्यू आएगी? sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ साइन लिखना चाहिए, cos लिख के देखो क्या बात है, माइनस 2 sin की पावर 4 थीटा, 2 sin की पावर 4 थीटा। यहाँ स्क्वायर है,
पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 के। सिस्टम बिठाइएगा, इसको कायदे से लिख रहे हैं -2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 के। माइनस का गुना कराएं तो 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 के। 1 इंटू 2 कैसे, दो फैक्टर इनका सम तीनों हो जाएगा सर। 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 कॉमन, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 हो गया और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 1। इफ ये लेंगे, इफ ये लेंगे, इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर के, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 के, क्योंकि 1 की वैल्यू जानते होंगे आप। थीटा इक्वल टू क्या बनेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर हम अंडर रूट ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर की मिसमैचिंग होती, लेकिन आंसर दोनों सही माने जाएंगे। इसकी परेशानी न लेना कि अरे सर वो हमारा मैच नहीं किया हम क्या करें, है ना, हाँ परेशान ना हो। अब ये वाला क्या करें हम, इफ लगा के आप इसको कर नहीं पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई 2 के, यानी क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 ये पाई बाई 4, आंसर कर दिया। अच्छा सवाल था। एंगल मैच करानी, एंगल नहीं मैच करा तो एंगल मैच कराया, फिर बीच में जाके वेरिएबल चेंज किया, वेरिएबल मतलब साइन और कॉस में चेंज आया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कर लेंगे, खत्म किया जाए, ऊपर वाला कर लोगे, आकले छोड़ दें, ऊपर ही वाला तो सर कह दो पहले बता दो, है ना, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो हम करा दे रहे हैं। तो ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था लगभग हमने आपको समझा दिया, एक एक चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक ठीक से लिख लेना, कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ क्या आएगा देखना ध्यान से, इसको 10 में तोड़ देते हैं तो 1 अपॉन 10 थीटा माइनस mn 10 थीटा इक्वल टू m माइनस n के, तो पूरी लाइन में 10 थीटा को गुना कर दें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा 1 माइनस mn 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल अपॉन 10 थीटा इज इक्वल टू m माइनस n के, ये उधर जाएगा 1 माइनस mn 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू m 10 थीटा माइनस n 10 थीटा, सब उधर ले जाके जीरो कर देते हैं। इधर क्या बन गया ये mn 10 स्क्वायर थीटा प्लस m 10 थीटा माइनस n 10 थीटा माइनस 1, इसमें कॉमन है सर, क्या कॉमन है सर m 10 थीटा कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन, अगर कॉमन है तो m 10 थीटा प्लस 1, इसमें कॉमन क्या कुछ नहीं कॉमन है सर, तो क्या कॉमन है 1 कॉमन है माइनस 1 n 10 थीटा प्लस 1, दोनों से ओवरऑल कॉमन क्या आ गया n 10 थीटा प्लस 1, और इसमें कितना है m 10 थीटा माइनस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। इफ का गेम खेल लो, इफ सीधा करके लिख दे पहले एक बार, हाँ सीधा करके लिखो सर अच्छा नहीं लग रहा है, m 10 थीटा माइनस 1 m 10 थीटा m 10 थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में n 10 थीटा प्लस 1 बराबर 0, इफ m 10 थीटा माइनस 1 बराबर 0 के, तो 10 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन m आ जाएगा। अब वही प्रॉब्लम आ गई सर 1 अपॉन m कितने की वैल्यू थी, नहीं पता है ना, पता कर लो, ऐसे 10 थीटा लिखा बैलेंस हो गया सर, और 1 अपॉन m ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, जो इधर हो उसको जबरदस्ती बना दो, उसका इनवर्स लगा के बैलेंस कर दो। अब देखो ये लिख गया 10, अब लिख गया 10 थीटा बराबर 10 और ये अल्फा बन गया, आपको तो अल्फा ही चाहिए था, अल्फा हो गया, तो क्या वैल्यू आएगी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन n के, आंसर n पाई प्लस अल्फा होता है। ये ले लो, इफ n 10 थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो 10 थीटा बराबर कितने के माइनस 1 अपॉन n के, तो 10 थीटा बराबर कितने के 10 इनवर्स माइनस 1 अपॉन n के, मिला लो जरा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू ये हो गई 10 इनवर्स 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n, आंसर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी, पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका फिनिश होता है।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष को। एक एक चीज़ हमने आपको समझा दी, एक एक चीज़ हमने आपको बता दी है, कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, सब आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब हम कल अगली एक्सरसाइज अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।